सो आम लास्ट क्लास रे देखीलु कि केमती एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करा जिवो है ना एंड ग्रीन एनर्जी रो आम देखीथिले कि इंडिया रो जो आम एनर्जी सेक्टर अछि ताको आम देखि देथिले आर्टिकल खत्म कर देथिले। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल वुमेन दैट मीन्स आज हम देखा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल वुमेन है ना ये तुम रहिबो टॉपिक दैट मीन्स ये अच्छा ये जो टॉपिक को हमें कोठी कनेक्ट कोठी करबा ये टॉपिक को हमें कनेक्ट करबा वुमेन एम्पावरमेंट है ना ये टॉपिक को हमें कनेक्ट करबा वुमेन एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बोथ रे हमें ऐड करबा दैट मीन्स द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल वुमेन एथरे हमें लिखिबा तो आपको केमिति लिखा जो देखो रिन्यूएबल एनर्जी दैट मीन्स विल बी यूज्ड बाय रूरल वुमेन ये तो कि रिन्यूएबल एनर्जी जदि हम देखबा तमर हेडलाइन कोची और द टॉपिक कोची रिन्यूएबल एनर्जी कोन रिन्यूएबल एनर्जी कोन द एनर्जी व्हिच वुड बी रिप्लेस्ड इजीली फॉर एग्जांपल हमें कोचे सोलर एनर्जी रिप्लेस्ड बहुत जल्दी ही परुची मो तुमको कहतली फॉरेस्ट और द बायोफ्यूल लेट्स से द बायोफ्यूल तो बायोफ्यूल गोटे कोन रिन्यूएबल एनर्जी answer mark biofuel is a renewable energy because biofuels call those fuels is being made or extraction through the biotic components. The biotic components call that could be the grass, that could be the let's say what forest है परे कुछ भी और crop residue of the crops है परे. So rural women से हमें देखिबा ना देखो जमती नवीन बाबू मु तुमको कहथि चाहे से वोट बैंक पॉलिसी हो बट वुमेन्स आर गेटिंग बेनिफिट फॉर एग्जांपल एसएसजी ग्रुप कथा नियो ना एबे सब एसएसजी ग्रुप गोटे गोटे प्रोडक्ट बनाउछंती एमएसएमई छोट छोट ग्रुप करके से माने किए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाउछंती हाउस होल्ड प्रोडक्ट ता द्वारा कोन ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होची एंड हम कहबा जो हाउस होल्ड एटलीस्ट का करे कि इनकम करूची कि इनकम कर परुनी अच्छा किछि वॉइस आसुनी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन होप द इस वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल हाँ कौन है कौन को चाह रहे ओके थैंक यू सो हियर यदि आम देखा तो कि वुमेन्स मान को केमिति बेनिफिट्स मिलुछ कारण वुमेन एम्पावरमेंट ए वर्ष भी ओपीएससी पचारछि आ ओपीएससी पचारिबो कारण मु तुमको गोटे लॉजिक कहतली कि कहीं की पचरा जाए कि ऑलवेज लेट्स से आपर यूथ ऊपर क्वेश्चन आसीबो तमर वुमेन पर यूथ ऊपर क्वेश्चन आसीबो स्टार्ट हिजिबो एबे देखिबो नेक्स्ट ईयर रो यूथ ऊपर ही क्वेश्चन आसीबो कौन पे कहलो बिकॉज वुमेन्स वर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तेणु करके सही सेक्शन रो क्वेश्चन पचार जो व्हिच इज मोस्ट वल्नरेबल और दे आर फेसिंग चैलेंजेस लाइक द वुमेन्स बुझिपारछन धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट हबो आ 5 वर्ष 10 वर्ष रे ठीक हेजिबो बुझिपारछन देन यूथ ऊपर क्वेश्चन आसो बिकॉज यूथ आजकल खराब हो होचंती है ना जा भी तो रिन्यूएबल एनर्जी हम देखिबा ऑब्वियसली हैव बीन बर्न फॉर द रूरल वुमेन कारण अच्छा आम देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी न हेले वुमेन्स ऊपर कौन इंपैक्ट पड़ुछि देन आम रिन्यूएबल एनर्जी वुमेन कथा देखिबा लेट्स से फॉसिल फ्यूल्स एंड वुमेन ऊपर इंपैक्ट कौन पड़िबो लेट्स से तुम कहबो तमरो जो काउ डंग कथा नहीं जाओ और काउ डंग केक जाको हम कहूचे है ना गोबर जाको कह देउछि बहुत लोग काउ डंग केक रे भी है ना बहुत लोग गुड तारा कहउचंती लेट्स से हम कहबा काउ डंग केक जो ता द्वारा कहउचंती अदरवाइज वुड द्वारा करूचंती रोसई करूचंती दैट मींस है ना आ द्वारा कौन होची बहुत ही ज्यादा स्मोक प्रोडक्शन होची है ना ग्रीन हाउस गैसेस होची सो दैट एमान को आजमा हबो एंड कौन हबो लंग्स प्रॉब्लम देखा जिवो आउ कौन जो कैटरेक्ट हबो जो माने देखिबो गाँ रे जो देखिबो स्त्री लोक माने जल्दी आखि खराब हो जाए बुझिपारछन बिकॉज ऑफ दिस कि डेली से माने जो जालेनी जो यूज करूचंते फ्यूल्स लाइक द वुड के हम जोटे कहले वुड हे केला काउ डंग केक सो दे आर एमिटिंग gases बुझिपारछन ता द्वारा कौन हबो दैट इज व्हाई ह्यूमन पर कैटरेक्ट हो जिवो एंड आल्सो आस्थमा प्रॉब्लम देखा सो लंजिविटी कम बुझिपारछन लंजिविटी कम जाउची दैट मींस इट वुड आई एम कहबा लंजिविटी कम जाउची
तो ओवरऑल हेल्थ इंपैक्ट पड़ुची बुझि परछ ना ओवरऑल जदि हम कहबा हेल्थ इंपैक्ट पड़ुची तो गोटे हेल्थी लाइफस्टाइल हो पारु ना आज ऑफ नाउ जदि हम देखा नॉन रिन्यूएबल सोर्स रो कौन इंपैक्ट पड़ुची तांको पर प्लस आ द्वारा डिजीजेस हम सब इंपोर्टेंट कथा जो डिजीजेस हम आ द्वारा फैमिली ऊपर बर्डन पड़ो बुझी पार्छ ना लेट्स से कौन सी गोटे डिजीज है लंग्स डिजीज है तो फैमिली ऊपर बर्डन आसी तो हेल्थ इंपैक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड आल्सो आम कह ओवरऑल पोवर्टी बढ़ेब ओवरऑल पोवर्टी कहीं जनकर देह खराब होगा ना तो पूरा फैमिली ही मतलब जब सीरीयस किसी डिजीज होगा तो पोवर्टी बढ़ेदेव ये सब इंपैक्ट देखा ना आपको आम कौन करवा अवेयरनेस बढ़ाई पड़ो प्लस एनर्जी गाँव में एनर्जी किए अधिक यूज कर वुमेन्स दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर स्पेंडिंग इन द किचन so they are using and they remain in house for the long period of time than the male counterpart so that they are also very aware of the judicious use of the energy तेणुकर वुमेन्स मैंने जी घरे अधिक समय था दे आर वेरी मैनेजमेंट बहुत भल लाइक पैसा जमी अधिक खर्च न हो इलेक्ट्रिसिटी जमी अधिक खर्च न हो सो जुडिशियस यूज करपारती सो द वुमेन्स जमी रिन्यूएबल एनर्जी द रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन बोर्न फॉर द रूरल वुमेन्स जमी whether by ensuring the safety through the solar power के street light कथा नहीं जो or reducing that is the dongri जोटा मुझे तुमको कहली है ना replacing the that is the way मैं कहबा thigh reeling techniques in the textile industry कथा नहीं जो generating jobs through the self help group कथा नहीं जो electricity grid को आसी जाई पारे तादर भी सेवन इनकम कर पारिबे and also allowing more time for the education and skill development तो आ द्वारा कौन हो कह कथा कि देख एक तो स्ट्रीट लाइट वगैरह आसीज दुई जो आमर जो बर्तमान भाव कि एलपीजे कि इलेक्ट्रिक जदि जो मैंने रोसे कर सो दैट टाइम बंचीज टाइम सेविंग हो आगुरी कौन थी कि गोबर मार कि काठ कलेक्शन करवा से टाइम बहुत जाऊला ये टाइम सेविंग हो सेविंग ऑफ टाइम वुड बी इन्वेस्टेड इन द चाइल्ड एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट लेट्स से सेम वुमन एसएचजी ग्रुप रे अधिक टाइम स्पेंड कर पारिबो है ना से स्किल पाइबे देन से पुणी इनकम करेंगे सो दैट एजुकेशन रो अधिक टाइम स्पेंड करेंगे दे कैन स्पेंड मोर टाइम इन एजुकेशन मोर टाइम इन स्किल डेवलपमेंट एंड ओब्वियसली आम कह द इंडिया रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर मार्केट ये सब ग्रो कर कारण जो आजिकल देखो एसएचजी ग्रुप रो जो मैंने वुमेन्स दे आर एटलिस्ट अर्निंग 10,000 और 15,000 मंथली से मिल जाऊँगी है ना तो and they are also producing the different products as well ता द्वारा कौन होची फैमिली रो इकोनॉमिक द हेल्थ वुड बी इम्प्रूव ये तुमको देखा जाओ एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर दैट इज द जॉब मार्केट स्पेशली फॉर द वुमेन दे आर जस्ट अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑन आवर पाथ ऑफ नेट जीरो बुझ पछनी कारण एमानी यूज करेंगे तो ये देखीद ये तुम समरी देन आम देखा रिन्यूएबल एनर्जी obviously आम देखा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल वुमेन इन इंडिया हैज पोटेंशियल डू मच मोर जी भी करूँ ताठू अधिक अच्छी एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहले यूएनएफसीसीसी अंडर आसे केबेठू स्टार्ट होती 1992 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी इन इजिप्ट इन 2022 रे जदि आम देखा जोटा कि तुम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंडिया अनाउंस दैट इट्स प्लान टू इन्वेस्ट हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एमिंग 50% जोटा आम डिस्कस करते इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030 और टिके पूर्व मुझे कहती कि 5टा जो टार्गेट अच्छी आम सो दैट सो व्हाट दैट विल टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करा द वुमेन्स आम कहवा जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करूँ नाउ दे विल यूज द दैट इज द सोलार एनर्जी ही जो कि तुम बायोफ्यूएल ही जो जहाँ भी जो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेंगे सो दैट कौन हम ना सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखा ए जॉब क्रिएशन हम कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम रूरल एरिया रे एंड आपको यूज किए कर साधारणतः वुमेन्स विल यूज मोर देन द मेल काउंटर पार्ट फॉर द वुमेन रिन्यूएबल एनर्जी इज बोर्न है ना द सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन ये माने निजे भी गोटे कौन कर एसएचजी ग्रुप लेट्स गोटे एसएचजी ग्रुप अच्छी से कहे आम 10टा कि 20टा सोलार पावर प्लांट बसैकी जहाँ भी एनर्जी प्रोडक्शन हम एक तो आम यूज करूँ जहाँ बड़ो आम ग्रिड रे देदेबू एमती भी करें तो सोलार पार्क से स्मॉल स्मॉल पार्क करेंगे सोलार पार्क तादू जहाँ हम लेट्स से 10 जन वुमेन मिसीगले गोटे सोलार पार्क कले 10 जन इलेक्ट्रिसिटी नहीं गले
जहाँ एनर्जी नवा कथा ता द्वारा जदि बढ़ला देन दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द सेल आउट टू द ग्रिड को सेल कर देबे सेथु भी इनकम ही परिबो हां कि देन दे कैन एटलीस्ट सेथु किछि तो निजर एनर्जी आउ सेथरे भी इन्वेस्ट करिया नहीं दैट मींस लॉन्ग टर्म रे हमें कहबा जोटा से माने डेली पेमेंट करछन मंथली दैट वुड बी ये भी गोटे इनिशिएटिव सही परिबो तो ओवरऑल हमें देखबा द इकोनॉमी ऑफ द रूरल इकोनॉमी विल इंप्रूव सेमन को गोटे सोर्स ऑफ इनकम मध्ये ही जो एटा देखबो with the women the renewable energy initiatives within the ministry जदि हमें देखि जबा I realize ministry कहता था that it is not only the participation of the women but also the immense possibilities and the potential that decentralize the renewable energy ये जोटा मु कहले decentralize करबा अर्थात सबुले गवर्नमेंट ही बनैबो now why always government will come forward to make the renewable energy or to produce the renewable energy let the people's participation हम कहि परबा like they are also participating ये माने SSU group जो अछि तमरा they will also produce the solar energy कथा नै जो कि wind energy खास करी म तो solar कथा कहबी कना wind वगैरह मन हबनी solar टा टिके इजी हबो बाकी कंपोनेंट को जदि हम देखिबा आ द्वारा कोन करबे थ्रू दिस दे कैन रन देयर बिजनेस लेट्स से समान किछि के कपड़ा बनुचंती कोनसी जदि के लेट्स से के हळदी गुंड खटकी बिकुचंती कोनसी गोटे एसएससी ग्रुप को माने आउ कोन किछि पैकेजिंग करूचंती तो ताको सेथरे एनर्जी यूज करि परबे फॉर एग्जांपल एठी देखिबो माने किछि मशीन यूज हला लेट्स से फॉर द बुना बनी पई तो याको हमें सोलार रे रन करि परिबा बुझि परछन दैट मींस हाउस होल्ड इंडस्ट्री जहा को हमें कहबा कि हमरो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है ना दोस आर बीइंग रन बाय द वुमेन दैट कुड बी रन थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी है ना याको हमें करि परिबा खाली पॉइंट्स गुडा तुम लिखो रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा करा जाय परिबो तो दैट मींस हमको ये रहबो हमरो कोन एसेंस ये देखि जोटा कि हमरो एक तो रहबो कोन जे एनर्जी एफिशिएंसी आसी जिवो एर बाहन पर मात्र फ्री रहबो आरो यूज बहुत अछि देखो तुम घरे सपोज गोटे वाटर प्यूरिफायर लगैछो से भी ही परिबो फैन जळी परिबो लाइट चलिबो टीवी चलिबो इलेक्ट्रिसिटी बिल कमी जिवो मशीन चलिबो वाटर पंप चले परिबो बुझि बता तो सब किछ हे परिबो और लेट्स से हमें कहबे जो वेविंग पई कोनसी भी जदि से माने करछोती समझि किछ हे परिबो तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी हम देखबा इंडिया रो टारगेट केते देखो 1 लाख मेगावाट of the solar and 60,000 achieve go through wind through ये टारगेट बन रखियो that means energy the council of energy environment and water analyze the estimate the india's target of 1 lakh megawatt of the solar and 60,000 from the wind time target रखा जायछि will generate about 1.3 million direct jobs this is very important ये डेटा को मन रखियो पड़िबो तुमको that means से कहूची 1 लाख मेगावाट रो सोलर और विंड हेबो 60,000 जोटा कि जनरेट करिवो केते 1.3 मिलियन जॉब डायरेक्ट जॉब ये डेटा को तुमको मन रखियो पड़े 1.3 मिलियन डायरेक्ट जॉब को से प्रोड्यूस करि परिबो है ना रियलाइजिंग इट्स मैसिव अपॉर्चुनिटी द नेशन the National Institute for the Solar that is NISE an autonomous institute जति हम देखबा has organized Surya Mitra this is very important Surya Mitra the skill development programs for the collaboration with the state nodal agency Surya Mitra है ना that means Surya Mitra कहले किछि some people should be skilled दिया जबो को skilled solar related skill दिया जबो Surya Mitra एटा किए करूची ये तुमको पचर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करूची स्टेट गवर्नमेंट करूची ना ये कौन करूची तुमको कि होची द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द सोलर एनर्जी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ये करूचंती Ministry of Renewable under the Ministry of Renewable under ASUCI. The program will prepare candidate become the entrepreneur in the solar energy sector. This is very important. That means entrepreneurship in the solar sector रे सूर्य मित्र को करा जाउची है ना entrepreneurship ठीक है entrepreneurs so that एक तो हमर प्रोडक्शन बढ़िबो दुई रे हमर कोन हिजबो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होजिबो तो सूर्य मित्र टिके मन रखिबो 1 लाख मेगावाट रो टारगेट वा पोटेंशियल होची देन हम 60,000 wind रे भी होची Surya Mitra and Ministry of Environment and Renewable Energy रहिबो तादर केसो National Institute of Solar and Energy नगुटे the special emphasis is being given on the rural women candidate again women को मध्य एथि मध्य तो Surya Mitra रे both male and women would be given importance खास करी women would be given importance in the rural area है ना ये रहिबो then renewable energy not only opens up the new job opportunity for the women but also
helps the state and the market tap the women potential as a skilled and well trained employee. आज पर्यंत वुमेन्स मैंने घरे रही बुझिपार तो आमर वर्कफोर्स से गोटे बड़ वर्कफोर्स किंतु फॉरेन कंट्रीज रे देखो समस्ते जॉब करते मतलब बोथ मेल एंड फीमेल दे आर डूइंग जॉब एंगेजिंग सो दैट फैमिली रो टोटल इनकम अधिक बुझिपार सो हियर आम देखा आज ऑफ नाउ के मैक्सिमम वुमेन्स दे रिमेन इन द हाउस बुझिपार जोटा कि आम हाउस होल्ड इकोनॉमी रे आज जोटा कि जीडीपी रे कैलकुलेट हुए नहीं जानिचे जाको कहा जाए केयर इकोनॉमी जाको कौन कहा जाए केयर इकोनॉमी बिकॉज दे आर केयरिंग अदर्स घरे रही समस्त केयर नौ तो ताकू कहा जाए केयर इकोनॉमी एंड देयर इकोनॉमी इज नॉट कैलकुलेटेड इनटू द जीडीपी ऑफ इंडिया बुझिपार नाउ दे विल कम आउट विथ द न्यू skill and the potential they are having potential but they will get the skill and that would be used for the growth and development of the nation and the family well-being as well both ही परिबो तेणु करी आमे कहबा they would be well trained ताकू ट्रेन करा जिवो and their potential would be used जो potential अछि ताकू यूज करा जाओ इथ्रु टारगेट में रखो सूर्य मित्र रो काम कोन सूर्य मित्र बोथ फीमेल मेल हे परिबो बट फीमेल्स मन को टिके प्रायोरिटी दिया जाउची सिलेक्शन बेले आना एथरे न्यू जॉब पाइबे स्किल पाइबे से माने एंड पोटेंशियल को अनलॉक करि परिबे ये रहबो टारगेट नेक्स्ट हम देखबा for instance हम देखबा when the smart power of India sign up that is the MOU that is the memorandum of understanding in 2019 with the central electricity supply utility that is the CESU of Odisha to improve the power facility in the states and not only set an example of the skilled rural women but also generated the evidence of the business benefit on the rural employing or that is rural women employing brings that is है ना तो आपको तुम लिखि परिबो ओडिसा रे एग्जांपल एठी दिया है आके दैट इज द सेसु तो सेसु सहित कोन करिसंती दैट इज व्हाट स्मार्ट पावर इंडिया साइंड मेमोरेंडम करिसंती जो थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी ऑफ ओडिसा टू इंप्रूव द फैसिलिटी ऑफ द स्टेट and for the skilling of the women and to generate the evidence of the business benefits the women employees brings तो यदि हमें देखिबा they leveraged the presence of self-help group in each village to introduce the concept of bijuli didi है ना that is the bijuli didi तो ये concept को मन रखो so that प्रत्येक गांव रे गोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप को निया होची ताको है ना leverage the presence of self help group प्रत्येक ताको कहा जाए बिजुली दीदी तो ये concept ताले हमें दीटा देखिले गोटे सूर्य मित्र और गोटे बिजुली दीदी even civil societies has realized the potential of renewable energy which creates safe sustainable and that is the productive job for the rural women ये भी तुम्हें पता चलेगा so these are the safe as well because बाकी हमें देखिए अब electricity to this one would be safe and sustainable because greenhouse gases produce होबो नहीं for example एठी गोटे दिया छि देखो किछि केस स्टडीज दिया छि like the farmer and the rural entrepreneur like Lalita Devi from the Uttar Pradesh is the team leader of Khet Kisan producer company which produces local pickles jams करूचंती and powder made from the bananas तो जाकू से माने यूज करूचंती by using the what हम के renewable energy ये गोटे एग्जांपल दिए देछि ये गोटे वुमेन्स रो उत्तर प्रदेश रो से कोन कोन करचंती जेमति पिकल्स करूचंती जैम करचंती पाउडर करचंती चैलेंजेस हम देखबा ये सब तांकर हने जेमति से स्टोरेज मध्ये करूचंती ताकि कोन कोथरा आसो ऑब्वियसली इट वुड बी डन फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी रो करा जाउची ये किसी डेटा दरकार काना केस स्टडीज एते तमन रहबन जाबियो देन रिन्यूएबल एनर्जी एज ए बोन फॉर द रूरल एंटरप्राइज मतलब बढ़ेबो फॉर एग्जांपल तुम देखिबो एठी द नेशनल सैंपल सर्वे है ना एनएसएफ दैट इज एनडब्ल्यूएसओ 73rd राउंड ऑफ सर्वे दैट इज द व्हाट आई मीन यूनिकॉर्पोरेटेड non-farm enterprise indicates the owners of 4.4 million enterprise in the rural India that is what complained of erratic power supply that means एबे देखो कि power supply rural area रे गोटे constraint enterprise जति कि हमर एनडब्ल्यूएसओ रिपोर्ट कहूची
कि जेतिकी आमर जो कंपनीज रूरल एरिया रे आसुची दे आर कंप्लेनिंग अबाउट द एनर्जी कंस्ट्रेंट के एनर्जी तांको ठीक टाइम सप्लाई होनी केतरो कट ऑफ सो दैट बिजनेस रे प्रॉब्लम आसुची ताले वन ऑफ द टॉप बॉटलनेक जदि हम देखबा देयर बिजनेस को अफेक्ट करूची सो दैट रूरल इंडिया रे जो माने किछि भी एंटरप्राइज करूछंती पावर सप्लाई जोगो दैट विल बी आमे जाको कहबा बॉटलनेक क्रिएट करूची तो से बॉटलनेक को जदि रिमूव करबे देन यू हैव टू हैव द सोलर एनर्जी और द रिन्यूएबल सो दैट बैकअप रहिबो बुझि पछन सो दैट मीन्स हम कहबा रूरल एरिया रे जदि बिजनेस करबा we would be better to have dependent on the renewable energy than the thermal. Okay, so the workflows that is what in interruption and the damage caused by the sensitive electric equipments by the power fluctuation not only limits productivity but also hinder the establishment of the new enterprise. So that means NSSO कहूची कि rural area रे enterprise करिबा difficult because of the electricity cut off टिके वर्षा ले कट ऑफ हे जिवो टिके पानी आसिले कट ऑफ हो तो बहुत डिफिकल्ट हुए से कंपनीज मान को सो दैट आम कहवा ना ये सोलार एनर्जी जी कर रिन्यूएबल एनर्जी दैट विल इंप्रूव द आम कहवा इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज रे इंडस्ट्री को बढ़ाइबो आ से इंडस्ट्री काम किए करबो वुमेन्स माने काम करबे लाइक हम जेमती कहउतले कि भारत मसला कथा हम डिस्कस करूतले है ना जोटा कि तमरा आसी ए जो मुंडुली आड़ को गला बेले जो भारत मसला अछि तो हाँ ये तो ठीक अच्छे भुवनेश्वर कटक पचर अच्छी दे विल हैव नो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम हे परे लेसे कौन सी गाँव जदि तुम करमती देखा देन एनर्जी सप्लाई टू द रूरल हाउस होल्ड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द वुमेन्स नॉन फार्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कहना मु आउट गुड तुमको लास्ट वीक रे शायद डिस्कस करथले कि वुमेन्स आर नाउ एंगेजिंग मोर इनटू द एग्रीकल्चर दैट इज द वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जाको मु कहउथली कि वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट मींस मैक्सिमम वुमेन्स आर एंगेज्ड इन रूरल एग्रीकल्चर तुम देखो आजिकल धान जो पोता हो मैक्सिमम वुमेन्स माने काम करुछंती सो ये जो वुमेनाइजेशन दैट मींस दे आर मैक्सिमम एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रे तो जो नॉन फार्म सेक्टर को जदि हम आनिबा एंड दैट वुड बी टू प्रोड्यूस द व्हाट इलेक्ट्रिसिटी एबे जनक घरे आउ गोटे सबुठ इंपोर्टेंट कथा कोन भाव जनक गोटे गाँव रे इलेक्ट्रिसिटी जिबारु से ग्राइंडर टा किनिबो आज इलेक्ट्रिसिटी न जो से कहीं ग्राइंडर किनिबो से कहीं फ्रिज किनिबो कहीं फैन किनिबो टीवी कियो के किनिबोनी तो जदि इलेक्ट्रिसिटी कौन सी विलेज को जाउची ओबियसली तमरो मार्केट बढ़िबो कारबार बढ़िबो हां कि नहीं भाबो जदि गोटे गाँव रे इंडिया रे तो गाँव रे सब अधिक लोक रहउचंती आ जदि सब गाँ को इलेक्ट्रिफाइड कर दबो तो तमरो कोन हो जीडीपी रो ग्रोथ हो तुरंत तो समस्ते तो किनिबो ना समस्ते बाइक किनिबे समस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट करिवो तो बिजनेस बढ़िबो मोबाइल समस्ते किनिबे मशीन किनिबे रन करिया पई देन दे विल इंप्रूव द एक्टिविटीज जमती कि हमें कहबा कि किछि प्रोड्यूस कर देला किछि भी प्रोडक्ट बनैला तो धीरे धीरे इंप्रूव करिवो तेणु करके इलेक्ट्रिसिटी जो पर्यंत न जाइछि डेवलपमेंट आसीबो ही नहीं रूरल एरिया रे बुझिबोछन और जोठी जाई पारुनी ताकू हमें कोन करियो सोलार दे दियो ड्रिंकिंग वाटर कथा नै जो फॉर एग्जांपल एठी आ गोटे केस स्टडीज जाइछि नीतू टंडन दैट इज टंडन नीतू टंडन इज एन agro based micro entrepreneurs who runs 3 ambika naturals using the Kisan Dharmavir's energy efficient multi-purpose food processor technology to create the fruit quashes that is aloe vera drink then तमर soap तैयारी करछंती नेचर बेस्ड प्रोडक्ट सब से करछंती तो एटा गोटे एग्जांपल दे देछि के जदि हम देखबे जोटा कि नीतू टंडन से किसी निजर जन एंटरप्रेन्योर आम कहवा जो एग्जांपल दे दी से कौन कौन प्रोड्यूस करूँ लाइक तुम क्वासेस करूँ एलोवेरा जेल ड्रिंक कर सोप करूँ तो ये किसी एग्जांपल देती जोटा कि तुम निज आंसर एविडेंट कर हाँ एमती रूरल जो एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द वुमेन्स आर कमिंग अप तो जब ये कर बाकी मैंने कहीं करेंगे तो कर स्किल देवा पड़ो तो देयर वुड बी नीड बट वुमेन लेड आम कह इनिशिएटिव हवा दरकार हरियाली ग्रीन कथा नहीं जो ये सब तुम करा एंड दे मस्ट बी गिवन व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप तेणु तुमको एंटरप्रेन्योरशिप दिया केते टारगेट देख देयर गोल इज टू क्रिएट 100 ग्रीन विलेजेस बाय 2025 ताले एटा या ना कोन हरियाली ग्रीन तो इनिशिएटिव देख ये वुमेन लेड इनिशिएटिव हरियाली ग्रीन काकू टिके मन को हरियाली ग्रीन कोन वुमेन लेड इनिशिएटिव टू क्रिएट ग्रीन विलेजेस मीन्स
the village where renewable energy would be used. The Green Hariyali initiative implemented by the Association of the Renewable Energy Agency of the state. Aims it aims to enhance to assess the clean energy technique that is the technologies and improve the livelihood opportunity at the household level in rural India, and their goal to create 200 green villages by 2025 है ना. That means green energy रो accessibility मिलिबो. ठीक अछि आपको टेके मन रखो तले किछि वर्ड्स हम देखो लाइक द ग्रीन हरियली किछि नेम तुम लिखि परिबो है ना. एंटरप्रेन्योर्स मानकर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करा जाउछि. देन हमें देखले बिजुली दीदी कथा देखले आउ कोन हमें देखले सूर्य बीर कथा देखले. So these were the here you can see how the weaving machines are being run through the renewable energy. बुझिपार तो डिस्कशन में कहते वेविंग मशीन तो आपको भी हमें लिखिपर हाउस होल्ड इंडस्ट्री जिते है ना दैट इज हमें जमती लाइक सोलार ऊर्जा लैंप जोटा दिन बेले थोईद पुणी रात जल बुझ सूर्य ये भी तुम जान ये भी अच्छी. सो दैट मीन्स आम कह आपको सब यूज कर क्लीन एनर्जी में टेक्नोलोजी आपको कहे ये जो डगरी अच्छी हमें खत्म करदे है ना. बस एमती तुम लिखिपर एंड एट लिखाई दैट इज जीविका दीदी है ना. नीतू देवी गया डिस्ट्रिक्ट सेड दैट बीइंग ए जीविका दीदी कारण ये वर्तमान लोक मानू इनकम दौर लोक मान एम्प्लॉयमेंट दौरान तो एमती किसी आम कहीपर ये देख ये कौन कर हेल्प हर कौन लिखे ऑन ना कि अच्छा ये डिसेंट इनकम ऑफ 50,000 फॉर द असेंबलिंग ऑफ 2,900 सोलार स्टडी लैम्प. भाव ये वर्तमान आधारा बहुत लोकों को एम्प्लॉयमेंट देइथिबो बुझिपारछ तो तेणु करके सोलार लैंप प्रोडक्शन करें एसएचजी ग्रुप माने तो ये रहा टेक्सटाइल सेक्टर से भी तुम यूज कर रिन्यूएबल पावर टेक्नोलॉजी द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर को हमें प्रमोट कर रूरल विलेजेस. सो दिस वुड बी द आम कह बेनिफिट्स फॉर द रूरल इंडिया है ना. बाकी तुम दिखाई ये सब देख लाइक द व्हाट कुनी देवरी रेजिडेंट ऑफ दैट इज कारटापाल विलेज इन द ओडिशा केउझर डिस्ट्रिक्ट तांकर दिखाई सिल्क स्पिनिंग सेंटर गोटे अच्छी. तो एमती किसीटा ए दि जाइए सब कौन आमर जोटा नरेंद्र मन की बात कहते कि ये केमी दीज आर द व्हाट सिल्क व्हीलर्स बा रीलर्स हम कह सॉरी केमती सिल्क से प्रोड्यूस कर गारमेंट प्रोड्यूस कर सोलार पावर रिलिंग मशीन द्वारा ये सब एग्जांपल दिखाई कि जहाँ को एग्जांपल दरकार भी तुम एग्जांपल तुमको भी लिखा पड़ा एटलिस्ट गोटे दुईटा तो मन रखा पड़ो. तो ये रही पूरा आम देखीदे कि रूरल माने एनर्जी सेक्टर बा रूरल इंडिया रे केमती रह सोलार पंप यूज कर जोटा आम डिस्कस कर आगुरी सोलार पंप. अच्छा रेजिलिएंट रूरल हेल्थ इकोसिस्टम लेट से गोटे मेडिकल रे पावर ना तो ये पावर रहा पावर न रही तो कम कर डॉक्टर से भी गोटे प्रॉब्लम. तो मेडिकल्स ये भी इम्प्रूवमेंट हो है ना. दैट मीन्स हमें लाइफ स्टॉक आपको देखी दियो 76% ऑफ द एग्री अलाइड एक्टिविटीज डोमिनेटेड बाय द वुमेन इन इंडिया. ऑलरेडी मुझे कही ह्यूमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बुझे. दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 76% ऑफ द एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज डोमिनेटेड बाय द वुमेन तो रहा कौन ऑलमोस्ट आम कह 80% बुझे बहुत बड़ शेयर. द क्लाइमेट चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न इन मेनी रूरल जियोग्राफीज है ना. This makes the access to the water primary concern for the many rural women, whether the domestic or irrigation or the livestock use. Thus, हमें small scale रो irrigation system करिबा जो कि हमें PM कुसुम ऑलरेडी आगु पढ़ की रखी जाए अग्नि ये तुम्हारे irrigation रे हेल्प करि परिबो. बारंबार बहुत पॉइंट तापर रिपीट होगा स्टार्ट हो. सो दीज आर तमे के बाद जमते लिखा छी बाहुरी देवी स्मॉल दैट इज व्हाट होल्ड अ ट्राइबल फार्मर्स फ्रॉम द गुलाम झारखंड owns 0.3 हेक्टर्स एरिया एकर्स एरिया सॉरी फार्मलैंड जे कि तादरे से कौन चाष कर पोटाटोस कर गार्लिक ब्रिंजल ये सब कर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बस बुझे. गार्बेज कर तुम देख एंड सी रिसीव्ड ए माइक्रो सोलार पंप फ्रॉम द प्रधान इन जून 20. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सब रू आस बस एमती भी हम लिखिपर ये सब एग्जांपल है ना. डन ये रही तुम वुमेन्स एम्पावरमेंट तुम लिखिपर वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया बाय यूजिंग द क्लीन एनर्जी. इंडस्ट्री हो पार एग्रीकल्चर हो पार डेली लाइफ हो पार एंटरप्रेन्योरशिप करें बुझे ताकू सेल भी करें तो डिफरेंट वे से यूज कर.
देन आसो आमर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया इज ए ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन ये थिला तुमरो वुमेन एंड ग्रीन एनर्जी अच्छा एबे लिखि परबो एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट और केमती ग्रीन एनर्जी को हम यूज कर परबा हे परबे बे समझते एवरीवन हे परबो जो ऑनलाइन रे अछो नाउ हमें देखबा ग्रीन हाइड्रोजन ठीक अच्छे ग्रीन हाइड्रोजन ऊपर क्वेश्चन आसवर चांसेस बहुत ही ज़्यादा बिकज ये नुआ न्यू सेक्टर इन एनर्जी एनर्जी सेक्टर गोटे न्यू एरेना आम जहाँ कहवा अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन आउ थे मुझे रिपीट कर दूसरी दैट मीन्स द हाइड्रोजन बीइंग प्रोड्यूस बाय यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन बीइंग प्रोड्यूस बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन हूँ तुम जान तार पोटेंशियल बहुत ही बुझे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब वंस हमें लेट से तैयारी करवा स्टार्ट कर दे प्रोडक्शन करवा स्टार्ट कर दे आम पाखे एनर्जी कमी रहा कहीं हाइड्रोजन अभाव ना बस आम कौन कर प्रोडक्शन बढ़िया अच्छी तार प्रोडक्शन पे हमको ग्रीन एनर्जी दरकार बुझीपार एबी आम जी देखा ग्रीन हाइड्रोजन रही तुम ये ग्रीन हाइड्रोजन मुझे तुमको अलरेडी कहीदे कि जो लास्ट आम वीकेंड पढ़ी ये ग्रीन हाइड्रोजन केमती कराए कहीं H2O जो तो वाटर को थाए ताको आम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्प्लिटिंग करा पड़ो आपको कौन करा पड़ो स्प्लिटिंग करा तो जो आपको स्प्लिट करा स्प्लिटिंग करके एच को अलग करा दैट मीन्स हाइड्रोजन वुड बी रिड्यूस बा हाइड्रोजन को आम कौन करवा कैप्चर करवा थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमको एनर्जी दरकार वी नीड एनर्जी दैट एनर्जी मस्ट कम फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स एंड रिन्यूएबल सोर्स आसवा दरकार तो सो दैट आम दैट मीन्स आमको हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे एंड हाइड्रोजन हूँ गोटे कौन ये कौन से प्रकार गैस तो प्रोड्यूस करनी मतलब नो जीरो पॉल्यूटेंट आपको जो कंबसन यूज करा ट्रांसपोर्टेशन हो कि जुआड़े हो दैट वुड बी जीरो पॉल्यूटेंट दैट मीन्स ये गोटे आम कौन रिन्यूएबल एनर्जी ताको आम देखा द न्यू ईयर बिगिन्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट द क्लीन ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना दैट इज द वर्ड क्लीन ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन a stellar initiative is expected to transfer the most cumulative reduction of the what fossil fuels imports 1 lakh crore and to cut back the nearly 50 million tons of annual greenhouse gases by 2030 this is very important ये डेटा दैट मीन्स ग्रीन हाइड्रोजन रो कौन बेनिफिट कि एटलिस्ट 1 लाख करोड़ आम केवल आमर जो इंपोर्ट बिल को कट कर जो आम फसिल फ्यूल्स आणुचे मिडिल ईस्ट रू इन फॉर्म ऑफ ऑयल आम आणुचे इन फॉर्म ऑफ गैस आणुचे ताकू आम कट ऑफ कर हेलो नमस्ते आज इवनिंग हम ना क्लास गोटे है आज इवनिंग रे 6 ରୁ 8 आज सैटरडे संडे एबे धीरे धीरे आम बढ़ेगा आगू ठीक अच्छे चाहे प्रथम 2 दिन करें तो 3 दिन तक धीरे धीरे बढ़ेगा ठीक अच्छे आज 6 ରୁ 8 रही क्लास रे अच्छी कॉल करुँच तुमको सो ग्रीन हाइड्रोजन जोटा मुझे तुमको कहली दैट मीन सारा पोटेंशियल देख ए ग्रीन हाउस गैसेस को कहते 50 मिलियन टन्स रिड्यूस करेंगे दैट आगे पुणी आम टार्गेट कौन आड करवा 1945 बाय 1945 आम के टार्गेट नहीं कि 45% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इंटेंसिटी को आम रिड्यूस करवा जो पंचामृत थिला तो ये तुम लिंक करदेव ताले हम देखो यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अप्रूव द मिशन विथ एन आउटलेट के देख 20,000 करोड़ लगभग आम कह 20,000 करोड़ के 19,744 मन रख सिंपल कह 20,000 करोड़ अप्रोक्सली आम दिया है ना कौन ना क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग दि जाए है ना टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द क्लीन ग्रीन एनर्जी और दैट इज द एनर्जी सोर्स 20,000 करोड़ दि जाए दैट मीन्स क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन हाँ कि
allocation କରାଯାଇଛି। हाँ ना, the mission seeks to promote the development of the green hydrogen production capacity at least केते 5 million metric tons ର କରାଯିବ per annum। ठीक अछि, with associated with the renewable energy capacity addition 125 रहबो तमरो by 2030। that means से कहछि जो green hydrogen capacity at least हमें 5 million metric tons रखा per annum है ना, so that ताको बढ़ाई बढ़ाई हमें केते करबा 125 gigawatt by 2030 हमें कर देबा। On the long run, it envisages an investment of 8 lakh crore and to create 6 lakh jobs by 2030। तो केते इन्वेस्ट करा जिवो आगु को टारगेट रखाई छी 8 लाख जो हमर 20,000 करोड़ वर्तमान अछि से 20,000 रु 8 लाख इन्वेस्ट करबा और 6 लाख हमको जॉब प्रोवाइड करबो बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी, दैट मींस रिन्यूएबल एनर्जी रे मध्ये जॉब क्रिएशन हे पारुची। The Ministry of New and Renewable Energy will formulate the scheme guiding the implementation। कहले केमती हमरो ए जो 6 लाख इन्वेस्ट केमती करा जिवो, केते सोलार रे रहइबो, केते हाइड्रोजन रे रहइबो, ए सब रहइबो। The mission will help India to export highly value green product, making one of the fast major economy to industrialize without the need of the carbonize। अर्थात पूरा इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी करतबा, बुझिपारछ। दैट मीन्स हमर ग्रीन जीडीपी बढ़ी जिवो। एंड जेतबे तमरो जेमति कि फॉर एग्जांपल देख ये भी समस्ते कोन जोटा हमें कहबा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किनिया पे चाहउचंती, तो दिन आसीबो समस्ते कहबो ग्रीन एनर्जी रे प्रोड्यूस हेतवा प्रोडक्ट को किनिबा। हां कहबो एमति कहबो लोग, कना ता ऊपर गोटे लिखा हेतो कि ग्रीन एनर्जी द्वारा ये आइटम टा प्रोड्यूस हेछि, तो सेटा भी गोटे मार्केटिंग रो स्ट्रेटजी हेजिवो, सेटा भी लोक मन को भीतर गोटे अवेयरनेस आसीजिवो, तो माइट भी लोक माने सेटा को अधिक किनि पारंती। तो जदि आमे सेही भली इकोनॉमी से आगु को रूल करबा इंटरनेशनल मार्केट रे, देन व्हाई नॉट इंडिया वुड बी द कैपिटल ऑफ दैट मार्केट। बुझि परछ ना, तन ताको आमे कहबा इट वुड बी फोर साइटेड स्कीम जाको आमे कहि परबा, तो ता द्वारा हमको बेनिफिट्स मिलिबो। तेणु करके इंडिया's district's advantage in form of the low cost renewable electricity हमें कहबा distinct advantages in form of the low cost renewable electricity and complemented by the rapidly falling that is the electrolyzer price। यदि हमें देखो धीरे आउ सबुठ इंपोर्टेंट कथा कि हमर जते रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन हबो हमर जो इंपोर्ट ता कमी कमी जिवो, कना सेथरे इंडिया के बहुत ही ज्यादा खर्च करूची क्रूड ऑयल इंपोर्ट करिबारे, बुझि परछ। तो सेटा हमर कमी जिवो। Can green energy hydrogen can enable the green hydrogen to be not just economical compared to the fossil fuels based hydrogen but also compared to the green hydrogen being produced around the globe। तो आमे दैट मींस हमरो कोन करो प्रोडक्शन को बढ़ाई परिबा और कॉम्पिटिटिवनेस मध्ये करि परिबा। देन साइलेंट फीचर कोन हमें देखि दो ताको, तो दैट मींस हमरो टारगेट कोन रहला कि टोटल 125 गीगावाट बाय 2030 प्रोडक्शन करा जिवो। खर्च वर्तमान 20,000 करोड़ अलर्ट करा छै, टारगेट रखै छै 8 लाख जोथर कि 6 लाख जॉब क्रिएशन करिवो हन। आउ कोन करियो छ ना मिशन हमको हेल्प करिवो टू डीकार्बोनाइज और दैट इज द व्हाट विदाउट हम कहबा कार्बोनाइज इंडस्ट्री। डीकार्बोनाइज हम कहबा कार्बन इंटेंसिटी कम जिवो एंड आल्सो हम लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मध्ये प्रोड्यूस करि परिबा। देन साइलेंट फीचर कोन क्रिएशन ऑफ द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव्स, decarbonization of the industries, mobility, energy sector जोटा मु तुमको कहली एक्सपोर्ट करिबा। देखो क्रिएशन ऑफ द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द हाइड्रोजन दैट इज द हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट करि परिबा। दुई रे कोन करि परिबा एंड इट्स डेरिवेटिव्स कहले यार जहां भी टेक्नोलॉजी वगैरह थो ताको करि परिबो। डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री माने कार्बन प्रोड्यूस करूछंती एंड ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी बढ़ी जाउची ताको हम लेस करि परिबा, डिकार्बोनाइजेशन हे परिबो। देन मोबिलिटी ये भी तो मोबिलिटी बढ़िबो। एनर्जी सेक्टर मतलब एनर्जी सिक्योरिटी भी तो दरकार ना, कारण इंडिया गोटे एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, ताको सिक्योरिटी भी करिया दरकार, ये भी हमको रहइबो। रिडक्शन ऑन द डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स जोटा मु आउट पूर्व कहतली जे हम इंपोर्ट करूचे हमें अरब कंट्रीज ऊपर डिपेंडेंट हेकी रहिছো एनर्जी ऊपर, सेथुर हमको फ्रीडम मिली जिवो। दैट मींस गवर्नमेंट रो टारगेट हिला बाय 1947 इंडिया वुड बी एनर्जी सफिशिएंट कंट्री। 1945-47 टारगेट अछि कि बाय 1945 to 47 इंडिया वुड बी एनर्जी सफिशिएंट नेशन ना केते सॉरी अरे 2047 यार मु 1947 लिखि छि।
it would be 27 sorry 47 है 2047 कि 45 एमती देखिए एनर्जी सफिशिएंट करा जो इंडिया को बिकॉज आम बर्तमान कौन डिपेंडेंट होगी ऑफ इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी बढ़िया एम्प्लॉयमेंट तो बढ़िया एथर किसी ना एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहले सब बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करिया पड़िबो कटिंग एज टेक्नोलॉजी मीन्स कौन जहाँ भी तुम प्रोड्यूस कर लेट से आम कहवा पेट्रोल रिफाइनरी से सब बेस्ट मशीन यूज करा इंडिया पाखे सब कटिंग एज टेक्नोलॉजी अर्थ जमी कि चाइना कथा नहीं मोबाइल तो समस्त प्रोड्यूस कर और चाइना सब लो कस्ट करुचे कौन बिकज अफ टेक्नोलॉजी कटिंग एज टेक्नोलॉजी जहाँ आम कहे तो से बेस्ट टेक्नोलॉजी आम पाखे रहा दरकार सेमती रिन्यूएबल एनर्जी आम पाखे कटिंग एज टेक्नोलॉजी रही समस्त रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इंडिया एका नुह बट आम चीपली कर बुझीपार ना आम भर सब आगे रहा सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी जो इंपोर्ट करिया आम बर्तमान एनर्जी कौन डेफिशिएंट कंट्री दिन आसवे इंडिया गोटे एक्सपोर्ट हो एनर्जी एक्सपोर्ट इकोनॉमी हो ग्रीन जो एनर्जी को आम सेल करदे जदि आम पाखे कटिंग एज टेक्नोलॉजी रेन वी वुड बी एबल इन ए स्टेट टू सेल आउट द एनर्जी टू द इंटरनेशनल मार्केट बुझीपार ना तो से आम कर देन टू फैसिलिटेट द डिमांड क्रिएशन करबा प्रोडक्शन आम करबा यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन जोड़ा मुझे कहली कि जदि तुम ग्रीन हाइड्रोजन को चीपली प्रोड्यूस कर देन यू वुड बी एबल और यू वुड बी इन ए स्टेज आफ्टर फ्यू इयर्स टू एक्सपोर्ट द ग्रीन हाइड्रोजन एंड व्हिच विल हैव ए ह्यूज डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट कारण आर कैलोरी अधिक पोटेंशियल अधिक हाइड्रोजन ट्रांसमिशन आम देखा सॉरी ट्रांजिशन दैट इज द ट्रांजिशन प्रोग्राम्स करा जाउची है ना for the green hydrogen transition program to that is our distinct financial incentives mechanism out there like targeting the domestic manufacturing of the electrolyzer then electrolyzer न हले तो हबनी जोटा इलेक्ट्रोलिसिस पई दरकार electrolysis न प्रोड्यूस करि हबनी and the production of the green hydrogen will be provided under the mission that means हमर जो national mission for the green hydrogen आदरे कौन करा टोटल प्रोडक्शन को बढ़ा प्लस जो इलेक्ट्रोलाइजर अच्छी इलेक्ट्रोलाइजर को मध्य प्रोडक्शन को बढ़ा जो इलेक्ट्रोलाइजर से दुनिया बेस्ट हवा दरकार है ना अच्छा इलेक्ट्रोलाइजर काम बुझीपार तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस काम कर टू स्प्लिट दैट H2O को H रे से कौन कर सेपरेट कर तो आपको ये हमको अच्छा सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग दैट इज हमें एंड यूज सेक्टर लाइक हमें कहवा that is the what and production pathways like the regions capable of supporting the large scales of production and utilization of the hydrogen green hydrogen will be identified and developed as a green hydrogen hubs तो किसी किसी एरिया को हमें हाइड्रोजन हब्स रे कन्वर्ट करिया सिंपल तुम लिख देखो कि सम एरियाज वुड बी आइडेंटिफाइड टू कन्वर्ट द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स जोठी हमें प्रोडक्शन को बढ़ाइबा एंड डिस्ट्रीब्यूट करिबा ताले एथरे बोथ आसीबा दरकार प्राइवेट आम पब्लिक बोथ आसवा दरकार एमती ना कि खाली पब्लिक कंपनीज PSUs सेमती ना प्राइवेट कंपनीज आसु आदानी आसुची रिलायंस आसुची रिलायंस ग्रीन अच्छी रिलायंस आदानी ग्रीन तो दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड एमानी मध्य आसंतु प्लस से R&D मध्य हो बुझिपार दैट मीन्स आमको कौन दरकार वी रिक्वायर बोथ दैट इज आम कह पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द अचीविंग द टारगेट जो टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अच्छी we need both private and government player तले हमरो टारगेट बुझी परबो दैट मींस टारगेट कोन इंडिया को गोटा हाइड्रोजन कैपिटल करबा 20,000 करोड़ इनिशियली दिया जायछि टारगेट होछि 8 लाख 6 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिवो देन हम इलेक्ट्रोलाइजर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करबा प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर को एंगेज करबा बुझ पड़ता एनर्जी को सफिशिएंट करबा जो इंपोर्ट बिल अछि ताको रिड्यूस करबा सो दैट करंट जो तमरो करंट अकाउंट एफिशिएंसी कमी बुझे करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जाऊँगी कमे दे पारिबा एंड ओवरऑल ट्रेड बैलेंस को मध्य हमें अचीव करि परिबा ट्रेड टाइम बैलेंस अछि तो ताको मध्य अचीव करि परिबा तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मध्य बढ़िबो एंड इंडिया मध्य आगो को एक्सपोर्ट मध्य करि परिबो ग्रीन हाइड्रोजन को किए तैयारी करूची देखो रिलायंस इंडस्ट्री है ना ये टारगेट नहीं चाहिए टू बिकम द नेट जीरो फार्म बाय 2035 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट देख बड़ बड़ इंडस्ट्री जदि निजे नेट जीरो हो टोटल इकोनॉमी नेट जीरो हो तो रिलायंस तार टारगेट नहीं देख 2035 आमर नेट जीरो टारगेट के 2070 किंतु रिलायंस इंडस्ट्री टारगेट नहीं 2035 बहुत बढ़िया कथा बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द नेशन तो जी से निज को टारगेट नहीं नेट जीरो कर दो बाय 2035 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट
सेमिति जदि बाकी इंडस्ट्री आसीगला लेट्स से राउरकेला स्टील प्लांट के मु भी नेट जीरो करदेबी एमती बड़ बड़ जिते इंडस्ट्री अच्छी लेट्स से समस्त कब नेट जीरो करदे तो ओवरऑल नेट जीरो जल्दी अचीव हो जो 2070 टारगेट रही दैट कुड बी अचीव बाय 2050 2050 द्वारा भी अचीव हो दैट मीन्स वी नीड पार्टिसिपेशन बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो द प्राइवेट प्लेयर बोथ रू दरकार जो थे देख से केते टारगेट लिखी 750 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स रिन्यूएबल एनर्जी रे इन्वेस्ट करेंगे बुझिपार ना टोटल टारगेट केते तार देन इंडियन ऑयल ये भी तुम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर मथुरा रिफाइनरी एटी से कर देछि देखो दैट मीन्स इंडियन ऑयल इज द फोर फ्रंट ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन इज प्लानिंग टू सेट अप इंडियाज फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट मथुरा रिफाइनरी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मथुरा पाखरे से कर है ना देन एनटीपीसी भी करुचे देखो ये भी करुचे एनटीपीसी 1.25 मेगावाट सोलर पावर लेहरे करुची से recently set up a tender to establish first of kind of hydrogen fueling station powered by entirely that is renewable renewable samkeba and that is what lehe through the solar energy तो एनटीपीसी मध्य आसुची से अदानी कथा भी लिखि परिबो तो टू हाइड्रोजन फ्यूएलिंग स्टेशन हम देखबा कोठी करा जाउची एस्टैब्लिश करा छी कोठी देखो फरीदाबाद एंड गुरुग्राम है ना हाइड्रोजन रिफ्यूएलिंग स्टेशन फरीदाबाद एंड गुरुग्राम रे ऑलरेडी करा जाइछि एंड हाइड्रोजन बस मध्य वर्तमान चली दिल्ली रे इवन तुम देखियो भुवनेश्वर रे भी मध्य जोटा तुम चलछि है ना इंडिया हैज डिक्लेयर्ड its ambition to become the export of hydrogen to Japan, South Korea, Europe. मु तुमको कहथली that means by 2047 इंडिया चाहूची एनर्जी सफिशिएंट है कि एक्सपोर्ट करिवा पई भाव पाछ कि केते एम्बिशियस टारगेट दैट मीन्स दिस वन इज ए ह्यूज एंड एम्बिशियस टारगेट हम जाको कहि परिबा है ना वेरियस हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स हैव बीन डेवलप्ड हम केबा जेमति तमरो सीएनजी एचसीएनजी है ना टाटा मोटर करूचंती बाकी आउ के करूची देखिबा हमें अच्छा 50 हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी चाको कह जे एचसीएनजी अच्छा एचसीएनजी अर्थ बुझी पारो सीएनजी सहित हाइड्रोजन को मिसई देबा कंबाइन कर देबा चाको कह जे कोन ब्लेंड करवा देखो कह सीएनजी सहित हाइड्रोजन ए भी गैस बस दीटा को ब्लेंड कर दे तो हो कौन एचसीएनजी जोटा कि तुम 50 हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी बा एचसीएनजी बसेस चलती दिल्ली रे बाय व्हाट दैट इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना विथ कोलैबोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एनसीटी ऑफ दिल्ली दैट इज नेशनल कौन जोटा कि हमर सी फॉर कौन एनसीटी अर्बन कौन गोटे हो नेशनल दिल्ली ऑफ एनसीटी बोले ट्रांसपोर्टेशन नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ही हम जहाँ भी हो देन टू हाइड्रोजन फ्यूएल्ड इंटरनल कंबशन इंजिन बस बाय आईआईटी दिल्ली विथ कोलैबोरेशन ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा या सहित भी कर बुझिपार तो यहाँ भी तुम एग्जांपल लिखि पार दैट सी एचसीएनजी रन करा जाउची देन आमर हाइड्रोजन कंबस्ट इंजिन तैयारी कराउची आईआईटी दिल्ली रे सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स हमें कहबा ये सब ऑब्जेक्टिव्स ठीक अच्छे तो ग्रीन हाइड्रोजन रो ये रे तुम ऑब्जेक्टिव्स रही स्टोरी सोफार आज देखो आज पर्यंत कौन रही ग्रीन एनर्जी रो सिनारियो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया जोटा मुझे तुमको कहली 2047 है ना इंडिया को एनर्जी सफिशिएंट करा जिवो बुझिपार and where the green hydrogen will play the active role alternative fuel for the fossil fuels by 2020 India hydrogen demand stood 6 billion metric tons million tons sorry है ना so that means 2020 the year it estimated that by 2030 the hydrogen cost would be down by 50% this is very important कहले जेते टाइम बढ़िबा को the cost of production will reduce hydrogen है ना the demand for the hydrogen is expected to see 5-fold jump that is a 20 million tons by 2050 and where 80% of the demand would be expected to the green in nature तो जमती तुम देखी पार रिलायंस इंडस्ट्री एथे लगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंक्रीज करने माने लगी तो दिस वुड बी द सम ऑफ द इंपोर्टेंस हमें देखिले स्टोरी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन
बस ये पॉइंट को मन रखा एनटीपीसी के एनटीपीसी आसूची एथरे है ना देन तुम कह जो फरीदाबाद रे कराई गुरुगांव रे दीटा कराई रिफ्यूएलिंग स्टेशन हाइड्रोजन रो क्या एक्सपोर्ट कराई जापान साउथ कोरिया यूरोप दैट मीन्स डेभलप्ड कंट्री मैंने मुझे सब कही इंडिया जहाँ भी कर डेभलप्ड कंट्री कर बुझिपार क्या जो मैंने ग्रीन हाइड्रोजन टी कॉस्टली रही इनिशियली देन तुमको ये रिलायंस आसूची आदानी आसूची इंडियन ऑयल आसूची अदर इंडस्ट्री विल ऑल्सो फॉलो तो और दे विल ऑल्सो फॉल इनटू द लाइन तो दीज आर द सिनारियो आम देखिपर है ना बाकी तुम देखी दियो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना कैबिनेट अप्रूव कर 20,000 crore जो आम डिस्कस करें 20,000 crores तो देख आउटले इंक्लूड्स दैट इज 70,490 crores फॉर द साइट्स प्रोग्राम पे then 1,466 फॉर द पायलट प्रोजेक्ट भी करा कोठी बस करा कोठी कार वगैरह पायलट प्रोजेक्ट भी मध्य करेंगे देन तुम R&D करा एंड टुवर्ड्स द अदर कंपोनेंट्स मिशन रो कंपोनेंट जमी इंजिन वगैरह इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह होगला तो तापी मध्य ये रहिबो टोटल एतिक टंका तुमको दिए जाउची है ना एविएशन सेक्टर भी दे दिए ना एविएशन सेक्टर लेट्स से फ्लाइट मध्य जीव हाइड्रोजन रे ताकू मध्य ट्राई करा जाबियो तो हाइड्रोजन यूटिलाइजेशन इन ग्रिड सपोर्ट मध्य ही परबो आगु को एठी हम देखबा तो हाइड्रोजन प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ द स्टोरेज तार स्टोरेज को भी मध्य बढ़े खाली प्रोडक्शन बढ़ेले तो हबनी तो आमु तुमको कहली बैकएंड एंड फॉरवर्ड कहले बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस दीटा करिया पड़ो तो बैकवर्ड रे हम कोन करबो अप टू प्रोडक्शन पर ताको हैंडल करबा ताको सेफली केमती पैसेज देबा तार केमती मार्केटिंग हबो तार केमती स्टॉक हे परबो तार फ्यूएल स्टेशन हेगला सब को इंप्रूव करिया पड़ो खाली गोटे साइड कले हबनी तुम पाखे प्रोडक्ट आसीगला ठीक अच्छी से प्रोडक्ट जब मार्केटिंग न कर पार तो लॉस बुझिपार फॉर एग्जांपल गोटे देखियो टिकटॉक रे आसला दी जन सेलर आंब बिकुचंती है तो ये तार लेट से 25 टंका बिकुची ये तार 50 टंका ये 50 टंका बिकिदेला है सेम आंब को 50 टंका बिकला कहला मो यूएसए आनी बुझिपार तो से नहीं गला तापर ये कौन कला 8-25 टंका सब किनीदेला ये बी रो आंब सब किनीदेला किनी बी बिकी पारुनी ताठू किणिकी से तार यूएसए कहीकि पुणी बिकिदेला बुझिपार कहला ये आंब मु यूएसए रू आनी से तार सेम आंब बुझिपार तो एमती कहीकि तो दैट मीन्स आमको दरकार आपको कहे मार्केटिंग ये हूँ आर्ट ऑफ मार्केटिंग बुझिपार तो आर्ट ऑफ मार्केटिंग रे तो खाली प्रोडक्ट बनई देले हबनी मार्केटिंग जब नहला ताले तुम किछ कर परबनी सो मार्केटिंग इज नाउ इंपोर्टेंट कंपोनेंट वर्तमान तो ये जगह आम देखा कि बैकवर्ड लिंकेजेस कहले कौन केमिति लेट से तार आम कहबा मशीन कथा नहीं जाओ तार मशीन बा इलेक्ट्रोलाइजर लेट से तापाई हमको एनर्जी दरकार प्रोडक्शन एनर्जी दरकार है ना इक्विपमेंट्स दरकार और लेट से आई वुड से इक्विपमेंट्स दरकार ये सब तुम्हारा बैकवर्ड होगा अप टू प्रोडक्शन बैकवर्ड लिंकेजेस कले अप टू प्रोडक्शन जहाँ दरकार वंस प्रोड्यूस होगा ना तापाई बॉटल दरकार क्या हाइड्रोजन को कौन रखो बॉटल रे ही रखो गैस तापाई बॉटल ताले बॉटल प्रोडक्शन भी सेतिकी हवा दरकार से भी पुणी तार हाई क्वालिटी होता दरकार तार पुणी ट्रांसपोर्टेशन हवा दरकार तार पुणी अच्छा ये तो गला बॉटल गला अदरवाइज यदि बसेस वगैरह जो रन होती फ्यूएल स्टेशन भी रहा दरकार तार पुणी सफिशिएंट फ्यूएल स्टेशन रहा दरकार गोटे दीटा हेले लोक कहीं किनिबे तो सबू को हमको इम्प्रूव करा पड़े बुझिपार सो दैट तुम कंपटीशन रे रही परिबो so that means noted that several countries which would be eventually adopt the green hydrogen technologies are not ideally suited to satisfy their but projected hydrogen demand by producing the locally they would eventually become the but dependent on the import of green hydrogen this is very important for example जेमती आमे कहले कि हाइड्रोजन आगु को जाइकी गोटे एक्सपोर्टेड आइटम रे कन्वर्ट हो जमती इंडिया टारगेट रखी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज मान को ईस्ट एशिया सॉरी ईस्ट एशिया कंट्रीज को देव कि वेस्टर्न यूरोपियन डेवलपिंग कंट्रीज मान को देव कारण से माने चाहिए भी ना से माने चाहिए कि समस्त लोग एबे देख धीरे धीरे जो कंपनीज अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनीज दे विल आल्सो स्टार्ट टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ऑटोमोबाइल आसी 4 व्हीलर की 2 व्हीलर की 3 व्हीलर तो डिमांड तो बढ़िबो ना तो डिमांड बढ़िबो जे सब देश निजे सेल्फ सैटिस्फाई तो ही परिबेनी किछि तो दर किनिबे तो तापई हमर एक्सपोर्ट हबो potential opportunity for the green trade in India which currently relies heavily on the imported fuel to meet the demand ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ cut off କରି परिबा India has a vast potential to divert the renewable powers capacity to produce the green hydrogen for the export market making India a hydrogen hub करतबा अच्छा ये जो क्वेश्चन बारंबार रिपीट करूची से कि इंडिया रो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन समस्त प्रोड्यूस कर परिबो बट ग्रीन हाइड्रोजन केते जण प्रोड्यूस कर परउची सेटा होची मेन पॉइंट ग्रीन हाइड्रोजन कोले व्हाइल प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन यू हैव टू यूज द ग्रीन एनर्जी
तो ग्रीन एनर्जी आम पाखे सोर्स बहुत अधिक जमती कि इंडिया जेहेतु गोटे ट्रॉपिकल कंट्री वर्ष सारा खरा अधिक हम सोलार एनर्जी तेणु प्रोडक्शन किसी भी असुविधा ना आम पाखे डेजर्ट अच्छी आम पाखे ड्राई लैंड अच्छी आम सोलार पावर प्लांट करके पावर को प्रोड्यूस कर आम पाखे विंड एंड सफिशिएंट आमर कहवा पोटेंशियल अच्छी क्या 7500 लॉन्ग कोस्टल लाइन विंड एनर्जी तो प्रोड्यूस हो पार टाइडल एनर्जी हो पार वेव एनर्जी हो पार ताकू नहीं कि आम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवा तो ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल आम पाखे सब अधिक प्लस तुम पाखे कोस्टल इकोनॉमिक जोन दैट इज बट आम कह जो इजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बहुत अच्छे से ऑफशोर विंड भी आम कर सो दैट आम पाखे रिन्यूएबल एनर्जी जो पोटेंशियल बहुत ही अधिक आज कंपेयर टू द अदर नेशन एंड इंडिया इज गिफ्टेड विथ द लॉन्ग कोस्टल लाइन जेहेतु पेनिनसुलर आमर अच्छी जो सेप ये देख केते बड़ कोस्टल लाइन आमर अच्छी बाकी तो कौ कंट्री ना नियर बाय एरिया कौन कंट्री अच्छी कि एत बड़ कोस्टल लाइन तो ये ना 8000 लगभग कोस्टल लाइन 8000 किलोमीटर बुझीपार तो बहुत ही बड़ है ना तेणुक ये तुमको देखा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एग्री हाँ कह कहीदेवा let's say ये रहा इंडिया कोस्ट फ्रॉम द कोस्टल लाइन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स अप टू 200 नॉटिकल माइल सी रे जो एरिया को कह जाए ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अर्थात कौन ये जो एरिया रे केवल इंडिया ही यार इकोनॉमी को एक्सट्राक्ट कर पारे जैसे फिशिंग हो गला ये कौन से रिसोर्स मिलूची फ्यूएल मिलूची ऑयल मिलूची गैस मिलूची किसी मिनरल्स मिलला दैट वुड बी यूज्ड बाय इंडिया ओनली से एक्सक्लूसिव ना बुझा पड़े ए बुझा पड़े अभिलाष हाँ वेस्ट वाटर मान हाँ 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 से कौन अच्छी जदि तुम से वाटर बुझे से आम कि आम गोटे प्लांट कले ट्रिटेड करदे से वाटर को आम स्प्लिट करदे से कौन अच्छे बुझीपार ना तो आम वाटर को आम कौन करवा प्यूरीफाई जो आम कौन करवा जो ट्रिटेड करदे ट्रिट करके यूज करदे कौन अच्छी गोटे ट्रिटेड प्लांट रखी से वाटर को यूज स्प्लिट करदे फ्लड वाटर भी हम बुझीपार भी करहब सो दैट आम कौन करवा आमर जो वेस्ट टू वेल्थ भी हो पार बढ़िया कथा वेस्ट टू वेल्थ भी कर जो वेस्ट वाटरटा जाऊँगी से कपड़ा धोबार कि सब जो वाटर जाऊँगी गोटे पॉइंट करके रिसाइकल करके स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनईदे ग्रीन हाइड्रोजन से भी हो पार ये भी बहुत बढ़िया कथा वेस्ट टू वेल्थ हो बुझीपार वर्ल्ड क्लास क्लीन पावर आम एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हमको दरकार तो ये रहा सिंस 75% of the cost of the green hydrogen depend on the renewable India should target further bring down the cost of production to rupee 1 per kilowatt that means since 75% of the cost of the green hydrogen depends on the renewable energy then renewable energy ro cost of production को कमी दियो so that green hydrogen रो cost of production कमी जीवो आ बुझा पड़िबन आपको हमें टारगेट नवा through the power cost and financing the energy security is another reason to pursue the green hydrogen as will be enable the emergence of the domestically produced that is the green producer energy carriers that reduce the independence of the fossil fuels जोटा कि इंपोर्ट करा जाउछि केते 160 बिलियन $US per year आम करुचे इन एडिशन 500 gigawatt of renewables expected to come in the line by 2030 जोटा आम ऑलरेडी पढ़ी सारी जो पंचायत में ये सब टार्गेट आम नि तेणुक आपको गोटे गोटे तुम आपको डेली एमती पढ़ले मन रही अपने आप जो कहीं ये तो रिपीट हम ये टार्गेट रिपीट हम ही हम तो ग्रीन हाइड्रोजन आम देखले फॉर एग्जांपल आम देखा बर्तमान द ग्रीन हाइड्रोजन कुड एक्ट एज द सॉल्यूशन ये जो आमर 500 gigawatt रिन्यूएबल एनर्जी ये तुम ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन हो पार है ना इकोसिस्टम भी हो पार ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम कर इंडिया सुड एक्सपोर्ट कर ये सब आम देखी से एक्सपोर्ट कर ग्रीन हाइड्रोजन तो बाकी देखी दियो industrial application such as the that is refining and non-urea fertilizer could be mandated to go for the 100% green hydrogen by 2030 ensure the economic scale of its but
nascent industry to flourish. तो ये भी हो पार दैट मीन्स इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन सच एज रिफाइनरी एंड नॉन यूरिया फर्टिलाइजर हाव टू बी मैंडेट टू गो 100% ग्रीन हाइड्रोजन रे करा जाओ ये सब टार्गेट तुम देखिपर एमती बहुत सारा टार्गेट रखिंट गवर्नमेंट है ना आपको तुम देखिपर कि आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आम कर इंडिया कैन ऑल्सो पोजिशन इटसेल्फ ए लो कॉस्ट जीरो कार्बन एमिशन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड हो पार क्या लो कस्ट क्या हाइड्रोजन मुझे कही समस्ते तो प्रोड्यूस करेंगे बट लो कस्ट किए कर जी कर सी अधिक एक्सपोर्ट कर जे लो कस्ट से अधिक एक्सपोर्ट कर लो कस्ट करने तुमको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाया पड़ो अच्छा सेम एनर्जी को यूज करके हमें आयरन प्रोडक्शन कर स्टील कर फर्टिलाइजर रिफाइनरी इथानल ये सब कर एमानकर कस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कमिज सो एमानकर जब कस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिकार्बनाइजेशन दुईटा एट ए टाइम होची एक कस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमियो दुई डिकार्बनाइजेशन सो दैट इंटरनेशनल मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस आसीजिवो जो स्टील बर्तमान इंडिया होची सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन एंड स्टील इन द ग्लोबल मार्केट आफ्टर चाइना अच्छा सेम स्टील रो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितरा आउरी कमिजिवो तमे लीडिंग हिजवो यू वुड बी द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड समस्त इंडिया रो स्टील इंडिया रो गुड्स एंड सर्विसेज को लेट्स मोबाइल को तबे नहीं जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल भी कमिजिवो ग्रीन हाइड्रोजन को जितना यूज करदबा बुझिप एनर्जी आसा एनर्जी तो सो दैट आमर टोटल ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस आसीजिवो गुड्स एंड सर्विस व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस आसीजिवो government is expected to allocate but 60 billion each for the production linked incentive scheme अच्छा ये भी बहुत बढ़िया कथा लिखा है आपको ये बहुत इंपोर्टेंट से कहूँ पीएलआई स्कीम मध्य गवर्नमेंट देव कौन ना इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइजर जो टेक्नोलोजी सपोज कौन से गोटे कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करुँची इनसेंटिव देदेव कि भाई 10टा जगह तुम 20टा प्रोड्यूस कर इलेक्ट्रोलाइजर ताप इनसेंटिव तुमको दिज्व प्रोडक्शन लिंक इनसेंटिव अर्थ कौन से गोटे कंपनी अच्छी से लेट्स से 100 इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करुँची कह आउ 100 एक्सट्रा कर से एक्सट्रा तुमको बेनिफिट मिल तार प्रोडक्शन जड़े करुँची आउ टे बढ़ईदेवा सो दैट सप्लाई बढ़ीज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी बढ़ीज जब इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई बढ़ सस्तार मिल तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी तो बढ़ ना अच्छा जड़े घरे भी प्रोड्यूस कर दिन आसो हु नोस आफ्टर 50 इयर्स एवरी हाउस होल्ड दे विल प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एट द होम बाय यूजिंग द सोलार पावर तो ही बास गोटे इलेक्ट्रोलाइजर किणी आनिक निजे बनी पार हाँ कि नहीं सेटा भी गोटे हो जाए दैट मे टर्न इनटू ए रेवोल्यूशन इन इंडिया बुझीपार ये भी गोटे हो पारे तो दैट मीन्स आम कह 200 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आमको रखाई जोटा कि टोटल आलोकेशन कर हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइजर एंड ग्रीन हाइड्रोजन रू केते देख इनकम हो पार 200 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन we will have the PLI that is the production link incentives for the electrolyzer and a PLI for the manufacturing of green hydrogen both रे दिया जिवो माने इलेक्ट्रोलाइजर जे करो ताकू भी और जे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर जे ताकू PLI स्कीम दिया जिवो ये न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर दैट इज आर के सिंह हार्ड सेड इन अक्टोबर अच्छा इच्छा जो माने ऑनलाइन रे देखु जो ये बुझी परछो तो PLI स्कीम जोटा मु कहूची एवरीवन सो दैट आम कह दैट मीन्स ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ी तो पूरा जो ग्रीन हाइड्रोजन आम देखिले केतेटा कंपोनेंट एक तो ग्रीन हाइड्रोजन बर्तमान 20,000 करोड़ आलोकेशन आगु को जाइए 8 लाख रहा 6 लाख रहा एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रोलाइजर बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस हम तापाई आम कौन दौचे पीएलआई स्कीम दौचे प्रोडक्शन दिखाई एक्सपोर्ट आम प्लानिंग रखुचे इंडिया पोटेंशियल सब अधिक प्लस आम चाहूँ बाय 2047 एक्सपोर्ट नेशन होगापाई दैट मीन्स एनर्जी सफिशिएंट है कि एक्सपोर्ट करवा देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करिबा ग्रीन हाउस जो आमर सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन रो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करिबा देन तार बॉटलिंग करिबा तार रिफिलिंग स्टेशन कथा नै जो सेतरे को कंपनीज माने निजो को एंगेज करिसंती प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्लेयर बोथ एंगेज करूछंती तार टोटल आउटले केते रहिबो बुझि परछन देन आमे कहते हाइड्रोजन इकोसिस्टम भी गोटे गोटे जगह करा जिवो पार्क करा जिवो लेट्स से इकोसिस्टम पार्क मध्ये करा जिवो तो ये सब को असेंबल करके गोटे बहुत बढ़िया आंसर हो परिबो नहीं परबन सब को असेंबल जदि करदेबा देन आम टार्गेट रखी 500 गीगावाट जो नॉन फसिल फ्यूल्स आसो सी भी अचीव हो पार नेट जीरो जमी रिलायंस कथा नहीं जो 2035 नेट जीरो रखी रिलायंस बाय यूजिंग द ग्रीन हाइड्रोजन आपको भी आम लिखिपर कि बड़ बड़ इंडस्ट्री तो जहाँ पड़ो ताको असेंबल कर दियो असेंबल करके पुट कर दियो दैट वुड प्रोड्यूस ए गुड आंसर गोटे गुड आंसर हो सो है ना
सब्सिडीज भी दिया। अच्छा किसी लोक को सब्सिडीज दिया जो मैंने सपोज जन के ग्रीन हाइड्रोजन किणव सब्सिडीज जमी एलपीजी रे सब्सिडीज दौच ग्रीन हाइड्रोजन को सब्सिडीज दे से दैट अधिक लोक किणव अधिक किणिले अधिक प्रोडक्शन हम किणिले ही तो प्रोडक्शन हम ना बुझे तो डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ो डिमांड जब बढ़ो केमती सब्सिडीज दे दियो बस प्रोडक्शन बढ़ो तेणु करके ये सब आमको करिया पड़ो सो दैट आमर ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़िले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जाव। नेक्स्ट हम देखा although the green hydrogen now considered as a viable way to cut the carbon emission major challenges कौन अच्छी देखिबा मेजर चैलेंजेस हाँ सब्सिडी इन द सेंस लेट्स से जने गोटे गैस टांकी किणुच रोषे आम जो कुकिंग गैस लेट्स से तुमको 1200 पड़ो किणिले किंतु लेट्स से फॉर एग्जांपल 1200 तार मार्केट प्राइस किंतु तुम आणुच के 1100 टकर 200 टका किए 1000 100 टका किए देला गवर्नमेंट देला गवर्नमेंट सब्सिडी देला के 100 टका जोटा तुम अकाउंट को आसुच डायरेक्ट बुझीपार ना डायरेक्ट आसूँ कि नहीं एलपीजी किणला जो जार जो कार्ड थी जो मान बीपीएल फैमिली किए सब थी से पुणी आसी जाए कि गोटे रिफंड आसी जाए 200 टका कि 250 टका मिल जाए ना तो सहीटा सेमती यहाँ सब्सिडी तो सेमती तुमको हाँ हाँ कौन कह सयंसटा या कि तुम सस्तार पाच 200 टका तुम 1300 टकर कि था तुम 300 टका कि आणल तुम अकाउंट को लेट से 200 टका आसीगला तो तुम देल के 1100 टका देल ना तो बेनिफिट है कि नहीं 200 रुपीज 200 रुपीज बेनिफिट है ना तो यहाँ सब्सिडीज गला से तुम आउ 200 रुपीज आउ कि दैट इज तुम जो 1300 टका दि जाव तुम कि हेजिटेट कर तुम कह 200 टका तो मोर सेविंग हो गवर्नमेंट तो दूसरी सो जन किण इजिली सो हाँ तो से कैशबैक ही सब्सिडी से आगुरी कौन बुझीपार नहीं तुम किण अधिक कैशबैक पाइब तो समस्त नहीं नहीं सब्सिडी बुझीपार नाई ना बंद करेंगे से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो बंद कर सब्सिडीज बंद हेनी खाली डिफरेंट फॉर्म रे सब्सिडीज दिया सब्सिडीज बंद हेनी आ मिलूनी हाँ तो जा तो तुमको गैस रे मिलनी थे बट ग्रीन हाइड्रोजन रे मिल डोंट वरी है यदि गैस रे मिलूनी तो ग्रीन हाइड्रोजन परचेज कर सब्सिडी है सो दैट आम कह आर कौन दैट मीन चैलेंजेस आम कौन देख खाली आम देखिए बेनिफिट्स कौन तो चैलेंजेस कंपोनेंट को देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन रो चैलेंजेस कौन आसो तो कंसीडर दैट मीन्स आम कह अच्छा तो जदियो ये अच्छी बट टेक्नोलोजी को स्केल अप करवा तो लिखाई द मेजर चैलेंज रिमेन तो मेजर चैलेंजेस कौन कहीं आम बोथ आउट पढ़ा पड़ो एमती गोटे आउट पढ़ा चैलेंजेस रिमेन दैट इज द टेक्नोलोजी कॉस्ट इफेक्टिव हवा दरकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमीवा दरकार टेक्नोलोजी जोटा इलेक्ट्रोलाइजर तार पता चला चाइना ही दुनिया नंबर 1 हो जाए इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूसर लाभ कौन है आमर बुझीपार ना से तो नंबर 1 प्रोड्यूसर भी हो लो कॉस्ट भी प्रोड्यूस कर तुम मार्केट को से कैप्चर करदेव ना बुझीपार दैट मीन्स जहाँ भी डिसीजन हो तो तुरंत इम्प्लाइड भी करा पड़ो इम्प्लीमेंट करा पड़ो और एक्जिक्यूट करा पड़ो तुरंत विथ बेस्ट क्वालिटी एज वेल तो आपको देखा पड़े ताप जब कोलाबोरेशन करा पड़ू कर सो डिमांड विल ग्रो दैट इज बट प्रोपोर्शनली एंड द फ्यूएल मे नॉट बिकम द फास्ट चॉइस फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो न पारे बट देखा चेंजेस डोंट हैपेंस ओवरनाइट ओब्वियसली ग्रेजुअली लोक धीरे धीरे हाइड्रोजन आड़ को जी प्रथम प्रथम लोक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किणी ना तो प्राय लोग किणुच्च जी भी टू व्हीलर किणुच्च इलेक्ट्रिक को प्रिफर कर मैक्सिमम कारण आगे शोरूम नाला देन फ्यूएल माने पावर स्टेशन नाला चार्ज करवा एबे आसीगला एबे बाइक वाला कौन कले घरे चार्ज कर जदि घरे चार्ज कर किणा असुविधा कौन किणीदेव बुझीपार सो दैट मीन्स अपनी तार कॉस्ट भी कम ये बाइक तो बहुत ही सस्ता बुझीपार तो ये भी तुमको ओब्वियसली आम कह ओवरनाइट तो हेनी बट धीरे 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 चेंज हम सिनारियो हाइड्रोजन कांट simply replace the existing fuels
ए ग्रेजुअल शिफ्ट ओनली द वे फॉरवर्ड आम कहीपर धीरे 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 रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलप हम तार सेफ्टी तार लोकंर बिहेवियर चेंज हम है ना ताकि लोक पाखे पहुँचा पड़ो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करा पड़ो इंडिया जोटा मुझे तुमको कही जहाँ भी इनग्रेडिएंट देखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कमाओ धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ ये सेक्टर में R&D करा जो ये सेक्टर में देन द यूज ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ए मेजर शिफ्ट है ना एक्जिस्टिंग एनर्जी केस रे हमको देखा पड़ो कि वर्तमान कारण आम पढ़ीचे ऑलरेडी आज ऑफ नाउ इंडियन यदि देखिए सिनारियो रे 78% ऑफ द टोटल एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स ना फॉसिल फ्यूल्स कोथरे आसुची फॉसिल फ्यूल्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स रो क्वाड आसीबो फॉसिल फ्यूल्स रो आसुची दैट मीन्स हम देखिबा यदि भाबो 78% एनर्जी जति तमरो वर्तमान आसुची फॉसिल फ्यूल्स रु ताले आकु एई जो 70% को भी रिप्लेस करिवो जदि ग्रीन हाइड्रोजन ताकु लागि जो 20 वर्ष 30 वर्ष बुझि परछन बुझि परनो सो दैट मीन्स गोटे लॉन्ग टर्म अप्रोच infrastructure वगैरह में देखिए there is a need for the consider the developing new infrastructure rather than that is what dismantling the existing framework producer that is producing the green hydrogen required diversion of excess renewable capacity since the most of the energy produced is used by meeting the हमें कौन the constant energy demand तो हमें धीरे धीरे एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाया पड़ो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन hence there is need to produce more surplus energy दरकार हमको there is a possibility that India could face geopolitical resistance presented by the oil producing nation ये बहुत ही important कथा कुआ जाइछि कि जति भाव जो मुस्लिम कंट्रीज अछंती से माने कहबो इंडिया को हैरान करे जति किछि प्लानिंग करबे ऑयल देबे ही नहीं ऑयल जति बैन कर दे तो कोन करबे इकोनॉमी ठप हो जो पूरा और इकोनॉमी विल बी स्टॉप ये गोटे प्रॉब्लम नहीं पड़े सो हमको हमर अल्टरनेटिव रखिया को पड़िबो अजे बट रशिया टू केते आनिबो रशिया टू पूरा रशिया ऊपर होली डिपेंडेंट हिजबो ना कोन तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो पड़िबो ना रशिया टू आनिबो अरब टू आनिबो सस्ता के मिलिबो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़िबो ना अरब टू आनिले रशिया टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी जिवो ना देन हमें देखा प्राइवेट प्लेयर इन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रे प्राइवेट प्लेयर किए अच्छी कहीं तुमको पचार ना कि एथे कंपनीज माने किए पार्टिसिपेट करके रही लाइक हम कह टाटा ग्रुप अदानी ग्रुप इंडियन ऑयल एनटीपीसी रिलायंस दीज आर द बिग कंपनीज दे आर नाउ कमिंग इनटू द ग्रीन हाइड्रोजन ऑलरेडी हम पढ़ी सारी तो ये देखिए किए रिलायंस आसूची टाटा आसूची अदानी जिंदल लिखाई तो बिग कंपनीज दे आर कमिंग फॉरवर्ड एमने आसुचंती बिकॉज they are foresighted एमाने जानी चंती कि जो बिजनेस हमें करते बिजनेस आगो जाके बुड़ी जो बाकी एक कोटी कोटी करिया पड़िबो तो जो इमर्जिंग मार्केट सेटा को समान चाहते कैप्चर करिया पे देन बाकी तो तमर गवर्नमेंट निजे भी इन्वेस्ट करूचंती है ना तले हम देखिबो इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इज अराउंड केते देखो 500 पर केजी वर्तमान पर केजी से धीरे 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 जाकि तार 50% है कि दैट मीन 250 रुपीज आसीजिवो लेट्स से 50% हमको कट ऑफ करियर अछि तो टारगेट देखो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 40 to 50% हां कि नहीं दैट मींस हमें टारगेट नबा में 200 and 250 भीतर प्रोड्यूस करबा पर केजी जोटा कि वर्तमान 500 अछि टारगेट केते देखो then the recent development could see India emerging as a key player or the key base for the green hydrogen electrolyzer with what 100 gigawatt capacity by 2025 ये टारगेट लिख देता ताले केते 8 gigawatt रो कैपेसिटी 8 gigawatt रो कैपेसिटी बाय 2025 इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करबा इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट तो करबा हमें देखे 20,000 करोड़ इनिशियली नेशनल और द इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट through the joint venture that is what India's Greco built 2 gigawatt factory partnerships that is what Belgaum's Johns Cockrell and Nevada based that is Omium ये कंपनी से देखो का सहित वेंचर करछंती the India green hydrogen market through the joint venture of India's Greco is building 2 gigawatt factory partnership with that is what Belgium's John Cockrell and that is what Nevada based Omium. Reliance also building electrolyzer
factories in partnerships with the এটা কোন Denmark, with Denmark Stridal and L&T। L&T କାହା ସହିତ କରୁଛି? ନରୱେ ସହିତ। ନରୱେ ସହିତ ମିଶିକି କରୁଛି and ଡେନମାର୍କ ସହିତ କରୁଛି କିଏ? ରିଲାଏନ୍ସ କରୁଛି। ସେମିତି ଆଦାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? କମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର। तो total that means हमें क्या to plan is what to produce 3 million tons of the green hydrogen by 2030। so these are the big companies, they are doing हमें क्या collaboration with the foreign companies production of the electrolyzer को produce करने को। Mark few names India includes as well as renewable energy companies have already set the big box green hydrogen manufacturing। ये भी सब करछन्ती, रिलायंस करूछन्ती, बस खाली कंपनी रो दिया देछि केते कंपनी किए कोठी करूछन्ती। हिंदुजा ग्रुप्स मध्ये करूछन्ती, एमाने भी लॉन्च कर दैछन्ती। तो कहले प्राइवेट प्लेयर दे आर शोइंग इंटरेस्ट, सबुठ बड़ कथा। अशोक लाइलैंड कथा देखि त कमर्शियल व्हीकल्स हिंदुजा अशोक लाइलैंड एमाने ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड रो व्हीकल्स बनाउछन्ती। तो सब आड़ मतलब होलिस्टिक लिखाई, मतलब देखुच ना आर्टिकल केते होलिस्टिक, कहले कौन सी कंपोनेंट को आर्टिकल छाड़ीनी, माने प्रोडक्शन टू नहीं कि मार्केटिंग को नहीं कि कंजप्शन टू नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू नहीं कि कोलाबोरेशन टू नहीं कि कंपनीज को नहीं कि प्लानिंग टू धरिकी ऑब्जेक्टिव सब से कह जाए कि कुरुक्षेत्र योजना पढ़ो पूरा होलिस्टिक रहा, पूरा 360 कौन सी कंपोनेंट छाड़ीनी। इवन व्हीकल प्रोडक्शन को भी से लिखी कि ट्रांसपोर्ट रे आम देखा लाइक तुम हिंदुजा ग्रुप अशोक लाइलैंड ए कौन करेंगे, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग कौन कर गाड़ी बनइले सीना चलो सहीटा बुझे। so they are also coming like Adani petrochemical plants to offer variety green fuels and utilizer। आपको भी से अदानी भी करूची ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन दैट्स मिथानॉल, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन फर्टिलाइजर ये सब भी प्रोडक्शन करि परिबो ए थ्रू। so these are the there। then Gurugram bus that is ACME group ये कहते 1.5 ट्रिलियन ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोडक्शन करियो भी कहूची, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड ओमान। तो एमती बहुत सारा हमको एग्जांपल दिया जाय छी, सो मेनी एग्जांपल्स नंबर अछि जा भी हो। तले हम टारगेट केते देखिबा वन दैट इज एक मिनट टिके टारगेट देखि देबा by 2030 India also plans to produce 175 gigawatt of the green hydrogen based energy। 175 gigawatt by green hydrogen based energy India today, that is what in a progress to finalizing a roadmap for the becoming the green hydrogen economy, which will require 15 trillion and another 15 trillion to meet the middle term goal by 2030। so in all these initiatives would require investment kete 30 trillion by 2030। so huge investment कहले पोटेंशियल मार्केट रो बहुत ही ज्यादा, कहले जो ग्रीन हाइड्रोजन ना हर पोटेंशियल बहुत ज्यादा कि एथरे माने गोटे इनकम सोर्स बहुत बढ़िया इनकम सोर्स है परिबो। ये तुमरो फिनिश ग्रीन हाइड्रोजन बुझ बर्तन। जो अमृत काल तो समस्त जान डाउनलोड तुमको मिल जो गूगल रे सर्च करते आसी तुरंत है ना, गूगल रे आसी। तो ये हमें देखी पूरा